परिसीमन आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों की मैपिंग के लिए एसओआई की मांगी मदद। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुछ राजस्व इकाइयों की मैपिंग के लिए भारतीय सर्वेक्षण एसओआई की सेवाओं की मांग की थी, जो कांग्रेस पीडीपी के शासन के दौरान नए डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स और ब्लॉक्स के रूप में अतिव्यापी थे। परिसीमन आयोग ने कुछ राजस्व इकाइयों की मैपिंग के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की मदद ली है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधानसभा सीटें ओवरलैप ना हो सके। आयोग जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद में लगा हुआ है, ताकि हर जिले का निर्माण प्रशासन की इकाइयां सही ढंग से हो सके। 2007 में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस पीडीपी गठबंधन सरकार द्वारा 8 जिलों का निर्माण किया गया था और सीमाओं के सीमांकन सही ढंग से ना होने के कारण वर्तमान में कुछ विधानसभा क्षेत्रों के कुछ हिस्से सांबा, रामनगर, हीरानगर, रियासी, रामबन आदि जिलों में आते हैं। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार द्वारा तहसीलों, उपमंडलों और ब्लॉकों सहित कई नई प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण किया गया। जिलों सहित ये सभी प्रशासनिक और राजस्व इकाइयां उचित सीमाओं के सीमांकन के बिना की गई थी। सूत्रों ने बताया कि इकाइयां तत्कालीन सरकारों की मर्जी से बनाई गई थी और तत्कालीन प्रतिनिधियों ने बेतरतीब ढंग से नई तहसीलों, उपमंडलों और ब्लॉकों की सिफारिश की थी। चूंकि उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का कोई परिसीमन नहीं हुआ, प्रशासनिक इकाइयां मतदाताओं को भ्रम में रखते हुए विभिन्न जिलों में दोहरे नियंत्रण के साथ काम करती रही। एक जिले में रहने वाले लोगों को एक विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के रूप में माना जाता था, जो दूसरे जिले में पड़ता है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैपिंग में यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि परिसीमन आयोग द्वारा घोषित नए विधानसभा क्षेत्र जिलों के भीतर सीमित है और उनके क्षेत्र अन्य जिलों में ओवरलैप नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण के अलावा परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर से एरिया, टोपोग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू यूनिट्स, इलेक्टोरेट्स आदि से संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के दौरे के दौरान डाटा प्राप्त किया था। इस अभ्यास के बाद परिसीमन आयोग के एसोसिएट सदस्यों के साथ बैठक बुलाने की उम्मीद है, जिसमें जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सांसद शामिल हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और बीजेपी के 2 सांसद शामिल हैं, जिनकी उनके साथ ये दूसरी बैठक होगी। इस साल फरवरी में हुई पहली बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी तीनों सांसदों, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मंसूदी शामिल थे, ने हिस्सा लिया था, जबकि 2 सांसद भाजपा से थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और युगल किशोर शर्मा। सूत्रों ने कहा कि अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एसोसिएट सदस्यों की अगली बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि यह परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान बुलाई गई बैठक में शामिल था। आयोग का कार्यकाल 7 मार्च 2022 तक है और इसी बीच केंद्र शासित प्रदेश की अपनी 4 दिनों की यात्रा के दौरान आयोग ने संकेत दिया था कि वह जम्मू और कश्मीर का एक और दौरा कर सकते हैं। एक बार परिसीमन की कवायद पूरी हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। विधानसभा की 24 सीटें खाली रहती हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अंतर्गत आती हैं। जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर की विधानसभा सीटों को 7 से बढ़ाकर 114-24 कर दिया, जिनमें से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लिए आरक्षित है। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य में 111 सीटें थी, जिनमें 24 पीओके के लिए आरक्षित थी, जबकि चुनाव 87 सीटों के लिए हुआ करते थे। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के निर्माण के साथ क्षेत्र की 4 सीटें कम हो गई हैं और विधानसभा 83 सीटों के साथ रह गई है। हालांकि 7 सीटों की वृद्धि के साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 90 सीटों की विधानसभा होगी। सदन में 2 महिला विधायक नॉमिनेटेड होंगी, जो पहले भी हुआ करती थी। पिछली विधानसभा में कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 सीटें थी। विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन आखिरी बार 1994-95 में राष्ट्रपति शासन के दौरान किया गया था, जब तत्कालीन राज्य विधानसभा की सीटों को 76 से बढ़ाकर 87 कर दिया गया था। जम्मू क्षेत्र की सीटों को 32 से बढ़ाकर 37, कश्मीर की 42 से बढ़ाकर 46 और लद्दाख की 2 सीटों को बढ़ाकर 4 कर दिया गया था। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार द्वारा 2002 में परिसीमन को रोक दिया गया था। विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पूरा होने के बाद ही विधानसभा के चुनाव यहां पर होंगे।